उसके पत्र में लिखा था, मेरी प्रिय मधु, रजनी की इस बेला में जब सारा संसार सो रहा है और मैं अतीत के खामोश प्रश्नों को दोहराने का प्रयत्न कर रहा हूँ, इस नीरव क्षण के एकांत प्रहर में एक अत्यंत वेदना, एक विवशता मेरे हृदय में कोलाहल कर रही है। अंत में एक अतीत की स्मृति को भारी कर रही है। इस व्यथा भरे संसार में जहाँ टीस का साम्राज्य है और उसमें जो रत्नारी नाखें तैर रही हैं, मैं उन्हें बेसुध सा देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कैसी है ये दुनिया। कोई तो अपनी अधखिली आशाओं को लेकर चला जाए और कोई मुझ जैसा स्मृति चिन्ह ही मिटा देना चाहे। स्मृति एक दर्दनाक पुकार है जिसे कोई सुन नहीं सकता। ऐसी पीड़ा है जिसे कोई देख नहीं सकता, जिसकी कोई दवा नहीं। मैंने उस दो रत्नारी आंखों वाली से प्रेम किया था। क्या प्रेम का उपहार यही होता है? हृदय से स्मृति को चिपटाए रखूं तो चोट पहुंचती है और स्मृति को भूलना चाहूं तो जीवन खाली खाली सा लगता है। फिर भी इस वेदना भार के सम्मान को सहन करूंगा, क्योंकि ये तुम्हारा प्रेमोपहार जो है, अचानक ही तुम मेरी जीवन सरिता में आ मिली। मुझे सब याद है। मैं सार्वजनिक पुस्तकालय में बैठा समाचार पत्र पढ़ रहा था। अचानक तुम्हारी मधुर आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैंने पहली बार तुम्हें पानी के नल पर पानी भरते देखा। हम एक दूसरे की आंखों में देखते रह गए और सारी दुनिया भूल गए। तुम्हारी गागर छलक रही थी और तुम और मैं बेसुध से एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। तुम्हारे उस क्षणिक मिलन के असीम सुख को तुम्हारे पास खड़ी सहेली ने झकझोर दिया और तुम घबराई सी गागर लेकर भाग गई। आज तक मेरे हृदय में उस सुखद क्षण की अमिट छाप है जो समयांतर नहीं मिटा सका। उस दिन के बाद मैं प्रतिदिन कितनी बार तुमसे आंखों ही आंखों में मिला, लेकिन आज समाज हमारे अद्भुत मिलन पर हंसने लगा। इतना होते हुए भी हमारा प्रेम मिलन मुक्त वायु की तरह स्वतंत्र था। अपनी मूक भाषा हम ही समझ पाते थे। मैंने उस सुखी क्षणों को अपने जीवन का स्थायी अंग बनाना चाहा, पर ऐसा ना हुआ। समाज के ईर्ष्यालु लोगों ने और तुम्हारे घरवालों ने तुम्हारा बाहर आना बंद कर दिया। आखिर मैं तुम्हारा मन अकुलाया और तुम्हारी भावनाएं पत्र द्वारा मिली। आंखों का मिलन बंद होने के पश्चात हमारा पत्र मिलना शुरू हुआ। अचानक ही फिर एक दिन तुम्हें पानी भरते हुए देखा। उन आंखों के मिलन में दर्द और खुशी दोनों थी। धीरे धीरे पत्र मिलन पर भी पाबंदी हो गई और पता चला कि तुम्हारी शादी तय हो गई। तुम शोक में थी और मेरा दिल कराह रहा था। शादी तो शरीर की हो गई, पर प्रेम का संबंध तो आत्मा से है। जिस वस्तु का संबंध तन से है वो वासना है, क्योंकि वासना बाह्य है। आत्मा का संबंध अमर है। तुम हृदय में टीस लिए हुए
अजनबी पति के साथ ससुराल चली गई, जहाँ तुम्हें थोपी गई जिंदगी जीना है। मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता। हमारा प्रेम अमर है। अलविदा, तुम्हारा वही सत्य प्रेमी। तो दोस्तों, ये थी एक प्यार भरी कहानी का पत्र जो आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाया गया है। आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर आएँ। तब तक के लिए जय हिंद,